हमारी लगातार कवरेज राजगढ़ लोकसभा में जारी है. We have with us now the son of the Congress's candidate from this seat, Digvijay Singh ji is a son who is of course the sitting MLA from Raghugarh and also former Madhya Pradesh minister is joining us. बहुत-बहुत स्वागत है आपका जयवर्धन जी हमारे चैनल पर. बहुत-बहुत धन्यवाद. थैंक यू. प्रचार कैसा चल रहा है जमीनी स्तर पर राजगढ़ में इस वक्त, क्या माहौल आप देख रहे हैं? प्रचार धीरे-धीरे और तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 10 साल से राजगढ़ लोकसभा में भाजपा के सांसद हैं और एक तरह से उनके प्रति काफ़ी नाराजगी भी है क्योंकि 10 साल से रोडमल नागर जी ना तो जनता के बीच आए, ना उनने कोई ऐसे विकास कार्य किए जिससे कि जनता को कुछ लाभ मिल पाए. तो ये सब बातें आज जनता के बीच स्वयं चर्चा में आ रही हैं. वहीं दिग्विजय सिंह जी का ये वो 30 साल बाद पुनः खड़े हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए और उन्होंने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है. कहीं ना कहीं इस पूरे संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में अनेकों विकास कार्य किए हैं. अनेकों यहाँ पे डैम के निर्माण किए हैं जिससे कि पानी की व्यवस्था हुई है, पेयजल की भी और सिंचाई के लिए भी. अनेकों उद्योग स्थापित किए हैं, गेल, NFL, पीलोखेड़ी का जो पूरा कारखाना का जो औद्योगिक क्षेत्र है पूरा नरसिंहगढ़ के पास में. तो ये सब ऐसे विकास कार्य हैं जिनके माध्यम से आम जनता को लाभ मिला है, हर वर्ग को लाभ मिला है, युवाओं को रोजगार मिला है, अच्छी शिक्षा मिली है, अनेकों शैक्षणिक संस्था यहाँ पे स्थापित हुई है. शायद को जानकारी नहीं होगी लेकिन मध्य प्रदेश में पहला DPS भोपाल या इंदौर में नहीं, रावगढ़ में खोला गया था. अच्छा जी, सन शायद 84 के आसपास. तो ये सब ऐसे विकास कार्य हैं जिसके द्वारा इस क्षेत्र की पहचान बनी है और क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं राजगढ़ की पहचान में भी एक अहम नाम रहते हैं दिग्विजय सिंह जी. तो इसीलिए सबकी भावना है कि उनको वापस इस बार सांसद के पद पे मौका मिले और हमें विश्वास है कि जो हमारा एक जीवित संपर्क रहता है सभी के साथ में, इस बार सभी मतदाताओं का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, दिग्विजय सिंह जी को मिलेगा. वो लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं, बाय फुट उन्होंने काफी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरियाज को नापा है. तो क्या ये भी एक इफेक्टिव मीडियम है आपको लगता है लोगों से जनसंपर्क करने का? और सब यही कहते हैं कि इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह जी को पदयात्राओं में कोई टक्कर नहीं दे सकता. जी, वो काफी फिट रहते हैं. अभी उनकी उम्र 77 साल की हो गई है लेकिन 77 साल की उम्र में भी उनकी जो प्रतिदिन जो उनका योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और अभी 2 साल पहले ही राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा में भी वो पैदल चले थे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक. तो 5-6 साल पहले नर्मदा परिक्रमा भी पूरी की थी. तो और हमेशा सांसद के रूप में, विधायक के रूप में भी उन्होंने अनेकों पदयात्राएं की थी और इस पदयात्रा में जो नाम दिया गया था वादा निभाओ पदयात्रा, जिसके द्वारा जनता के बीच वो एक ही बात किसानों के बीच जनता से पूछ रहे थे कि क्या भाजपा ने जो वादा किया था कि सरकार बनने पर गेहूं खरीदी 2700 के रेट पर की जाएगी, वो नहीं हो रही है. फिर उन्होंने जनता से पूछा कि भाई भाजपा ने वादा किया था कि लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए की जाएगी, क्या हुई? वो भी नहीं हुई थी. फिर उन्होंने जनता से पूछा कि भाजपा ने वादा किया था रसोई गैस की टंकी भी 450 रुपए में दी जाएगी, क्या वो मिली? वो भी नहीं मिली. तो इन 3 मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने पदयात्राएं की थी. एक दिन एक विधानसभा में उन्होंने पदयात्रा की थी जिसके माध्यम से घर घर में जाकर किसानों से उन्होंने चर्चा की, आम जन से बात की और कहीं ना कहीं जो संदेश कांग्रेस का है वो घर घर तक पहुंचाया. जी, मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा दिखाएं. एक मंदिर है राघुगढ़ किले के भीतर. कितने मंदिर हैं जयवर्धन जी? लगभग 9 मंदिर हैं यहाँ पे और लगभग 300-400 साल पुराने मंदिर है और हर मंदिर पे अलग हमारे जो पुजारी परिवार है वही पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं. ये जो आपने मंदिर अभी जो दिखाया है ये कल्याण राय जी का मंदिर है जो विष्णु भगवान के रूप हैं और हर पूनम को, भी कल ही पूनम थी तो हर पूनम को भी यहाँ पर सत्यनारायण जी कथा होती है और हमेशा हमने तो यही माना है कि आज दिन तक जो भी हमको मिला है, प्राप्त हुआ है,
पूरी विशेष कृपा राघोजी महाराज की है, हमारी कुल देवता की है, हमारी कुल देवी की है, हमारे जो सभी जो यहाँ पे सदियों से चलते आ रहा है पूजा पाठ, पूरा आशीर्वाद ईश्वर का है, भगवान का आशीर्वाद है पूरा। पर फिर भी बीजेपी आरएसएस कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी हिंदू विरोधी हैं, फिर भी सवाल ये उठते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एंटी हिंदू है, उन्होंने भगवान राम और राम मंदिर का बहिष्कार किया। ये भाजपा का झूठ है, उनका जो ये झूठा प्रचार तंत्र रहता है वो ये तभी उसका उपयोग करते हैं जब हमको लगता है कि कोई खतरा है उनको। और सदैव, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा उनके जो असूल हैं उनसे कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा उनने सत्य की बात की है, उनने हमेशा जनता के हित की बात की है, सदैव जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके आधार पर हमेशा बात की है। तो इसीलिए भाजपा कहीं ना कहीं उनसे घबराती है और इसीलिए ऐसी बेफजूल बयानबाजी करती है। दिग्विजय सिंह जी और हमारा पूरा परिवार सनातन धर्म पर विश्वास करता है और भगवत गीता में उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही परमात्मा है। और इसीलिए हमेशा जो हमने राजनीति की है हमेशा सकारात्मकता से की है, हमेशा जनता के भले के लिए की है। हमने कभी राजनीति भय के माध्यम से नहीं की, डर या धमकाने की राजनीति कभी नहीं की, हमेशा जनता के भले के लिए हमने राजनीति की है ताकि हम कुछ अच्छा सकारात्मक काम कर पाए जनता के बीच में, उनका जो जीवन है उसमें और अच्छे काम कैसे कर सकते हैं और बेहतर विकास कार्य कैसे कर सकते हैं, इस पे हमने प्रयास किया है। आखिरी दो सवाल आपसे, एक तो मैं पूछना चाहूंगा ईवीएम्स पर, क्योंकि उस पर भी दिग्विजय सिंह जी लगातार बात करते हैं। ईवीएम्स को लेकर इतनी परेशानी क्यों जयवर्धन जी? कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है कि हार की निशानी है, पहले से ही आप हार मान रहे हैं? देखिए, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है और जब आज हम देख रहे हैं कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईफोन जैसी मशीनें हैक हो रही हैं, जो लोग कहते हैं सबसे सुरक्षित सॉफ्टवेयर पूरे विश्व का है, तो ईवीएम को हैक करने में कौन सी बड़ी बात है? मैं तो स्वयं 3 बार जीता हूं ईवीएम के माध्यम से, लेकिन 3 बार जीतने के बाद भी मैं ईवीएम पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि वो मशीन है, उसमें आपने कोई कोड डाल दिया, प्रोग्रामिंग कर दी, तो एक पार्टी को उस प्रोग्राम के हिसाब से ज्यादा वोट मिलते रहेंगे, कोई बटन कुछ भी दबा दे। अब वैसे भी लोकतंत्र में हर वोटर का अधिकार है कि उसको जानकारी मिले कि उसका वोट जा कहाँ रहा है, उसको भौतिक रूप से वो टच कर पाए कि उसका वोट आखिर कहाँ जा रहा है। अब दिक्कत ईवीएम में ये है, 3 मशीनें हैं, आपने एक पर बटन दबाया, दूसरे में आपको दिखा और तीसरे में नतीजा मिलता है। तो जिस मशीन पर आपको चिन्ह दिख रहा है कि आपने किसको वोट किया है, लेकिन उस मशीन से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है तीसरी मशीन से, तो हम उस पर कैसे भरोसा करें? अब दूसरी मशीन से तीसरी मशीन तक कौन सी क्या प्रोग्रामिंग हो रही है ये तो हम नहीं जानते हैं। सिंबल लोड होता है वीवीपैट पर और नतीजा आता है सीयू कंट्रोल यूनिट पर और वोट डलते हैं बैलेट यूनिट पर। तो इसीलिए जब 3-3 मशीनें काम कर रही हैं अलग अलग, तो वोट डल रहा है एक मशीन पर, चिन्ह दिख रहा है दूसरी मशीन पर और नतीजा आ रहा है तीसरी मशीन पर। और भी जहां तक बात मशीनों की है, और भी देश हैं यूरोप में जो मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन जहां भी मशीन का उपयोग हो रहा है वहां आपने बटन दबाया मशीन में आपकी पार्टी के लिए, आपको उसके बाद उसकी पर्ची मिलती है, आपको उसकी स्लिप हाथ में मिलती है जिसमें दिखता है कि आपने किसको वोट किया है, और आप उस पर्ची को आप डालते हो बॉक्स में और उसी से गिनती होती है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि कम से कम मतदाता को जहां उसने वोट किया उसकी पर्ची हाथ में दे दो, हम उसको स्वयं डाल देंगे डब्बे में, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस प्रकार से कि भाई चिन्ह दिख रहा है मशीन पे, फिर गायब हो जाता है चिन्ह, काउंटिंग किसी और मशीन पे हो रही है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ओके, आखिर में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, एमपी में भी बाकी सीटों पे भी ठीक हाल है, आप खुद गुना भी जा रहे हैं, बाकी सीट्स पर भी ठीक हिसाब किताब है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि बीजेपी कह रही है अभी तो विधानसभा चुनाव वो जीते हैं, चीजें बदल कैसे जाएंगी लोकसभा में? इसलिए बदलेंगी क्योंकि इन लोगों ने चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले
लाडली बहना योजना लागू कर दी, महिलाओं कहीं ना कहीं उस बिंदु पर काफी उनके वोट परिवर्तित हुए। लेकिन इस बात का उनको आश्वासन दिया गया था लाडली बहनों को कि चुनाव बाद उनकी राशि 3,000 रुपए की जाएगी, वो हुई नहीं। इस विषय के प्रति माता बहनों में नाराजगी है। अनेकों और भी बिंदुओं पर भाजपा ने वादा खिलाफी की है। और ये जो उनका नारा है अब की बार 400 पार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता तो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि लोग पेट्रोल के दाम 400 पार कर दें। जिस गति से लोगों ने महंगाई बढ़ाई है देश में, 10 साल में पेट्रोल को कर दिया 55-60 से 100 के पार, और अब बात कर रहे हैं 400 पार की। तो ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नारेबाजी और षड्यंत्र के माध्यम से राज करने का प्रयास करते हैं, जबकि कांग्रेस ने वास्तविकता और जमीन पर उनने काम करके दिखाया है, कांग्रेस ने हमेशा। तो यही अंतर कांग्रेस और भाजपा में है, और इसीलिए हमें विश्वास है कि चाहे पूरे मध्य प्रदेश में हो, चाहे ग्वालियर चंबल में हो, कांग्रेस को अच्छा परिणाम मिलेगा और अनेकों सीट हम इस बार जीत के आएंगे मध्य प्रदेश। चलिए, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया समय हमें देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जयवर्धन जी जो हैं वो जाएंगे, जैसे आप देख पाएंगे राघव जी महाराज के दर्शन करने के लिए रोज वो दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से करते हैं। फिलहाल कैमरामैन आकाश के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए राजगढ़ से।